क्लास 10th का मैथ चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.2 का 6वां क्वेश्चन हम देखेंगे। कह रहा एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दिया गया है। दो चरों के एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपण हो। तो पहला दिया गया 3 दिया गया प्रच्छेदित करती रेखा हो, दूसरा आपका समांतर रेखाएं हो, तीसरी संपाती रेखाएं। तो पहला हम इसको पहले हल किया जाएगा, इनको पहले हल किया जाएगा। पहले को प्रच्छेदित करती रेखाएं, इसको हल किया जाएगा। तो इनमें देखा जाए क्या किया जाए। पहले आपका दिया गई रेखाएं रैखिक समीकरण है। पहला आपका रैखिक समीकरण ये दिया गया है, तो ये लिखा जाएगा आपका 2x प्लस में 3x y 3y -8 = 0 है आपका। अब ये प्रच्छेदित करते हैं, इनको मान लिया जाए क्या समीकरण एक कोई एक समीकरण माना जाएगा कि प्रच्छेदित कर रही है। अब देखा जाएगा प्रच्छेदित कर रहे हैं तो इनका सूत्र आपका क्या होगा प्रच्छेदित करने का। तो यहाँ पर आपका जो है प्रच्छेदित कर रही है रेखा, तो सूत्र आपका क्या होता है A/A2 बराबर B1 बटे में B2 माने नाट प्रच्छेदित नहीं करती नाट। तो समीकरण एक यह हो गया। दूसरा कोई प्रच्छेदित समीकरण हम मान लिया जाएगा, आपका माना जाएगा मान लो जैसे 3x प्लस में 2y -9 = 0, यह समीकरण 2 हो गया। अब यह प्रच्छेदित कर रही है तो यही सूत्र आपका है। अब देखो हल कैसे किया जाए, प्रच्छेदित है या नहीं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा समीकरण 1 तथा 2 की तुलना किससे कर दी जाएगी ax1 + bxy + c1 = 0 तथा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 = 0। इससे इनकी तुलना की जाएगी इनसे, तो इनकी इससे तुलना की जाएगी तो यह होगा a1 = 2, इनके इससे तुलना की जाएगी तो b1 बराबर आपका 3 आ गया। इससे इसकी तुलना की जाएगी तो c1 बराबर 8 आ गया। अब इनकी तुलना जो है इससे कराई जाएगी तो यह हो जाएगा a2 = 3, b2 बराबर इनकी इससे तुलना की कराई जाएगी तो 2 हो गया, और c अब इनकी इससे तुलना करा दी जाएगी तो यह होगा c2 बराबर -9 हो गया। तो यह आपका सूत्र है प्रच्छेदित करने का। तो इसके जगह पर रखा जाएगा, तो इसके जगह में रखा जाएगा तो 2, इसके जगह पर रखा जाएगा 3 बराबर। अब इसके जगह क्या रखा जाएगा 2 और 3 इसके जगह 2, तो यह नाट माने बराबर नहीं है। इसका मतलब कि यह जो क्या कर रही है प्रच्छेदित कर रही हैं रेखाएं। तो यहाँ पर आपका मतलब हो जाएगा प्रच्छेदित करती
रेखाएं हैं या प्रच्छेदित कर रही हैं। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा आपका पूछा जा रहा है कि समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं पूछी जा रही है, तो इनमें अब देखा जाएगा कि समांतर रेखाओं का आपका मतलब सूत्र क्या होता है। पहले हम सूत्र लिख दिया जाए समांतर रेखाओं का। यह होता है A1 बटे में A2 बराबर होता है B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2 नॉट। तो ये समांतर रेखाएं का सूत्र है। अब इसमें हमको क्या करना है, मान को रखना है। तो मान देखो क्या रख दिया जाएगा। पहला समीकरण आपका वही रहेगा 2x प्लस में 3y माइनस 8 बराबर 0। समीकरण 1 हो गया। दूसरा का कोई हम समीकरण जो माना जाएगा समांतर का, जैसे मान लिया जाए 6x प्लस में 9y और प्लस में आपका 7 हो जाएगा बराबर 0। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो तुलना करना हमको है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा आपका समीकरण 1 तथा 2 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस में C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस में B2y प्लस में C2 बराबर 0 से करने पर अब इनकी से तुलना की जाएगी। तो यह हो जाएगा A1 बराबर 2 B1 बराबर 3 हो जाएगा C1 बराबर -8 हो जाएगा। अब फिर देखो इनकी तुलना जो इससे करा दी जाएगी, तो A2 बराबर 6 B2 बराबर 9 और C2 बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ये आपका सूत्र इसी पर रखा जाएगा, देखा जाएगा कि है कि नहीं। तो अब आपका A2 का मान 2 है, इसके जगह पर रखा जाएगा 2 और A2 का मान 6 तो इसके जगह पे 6 बराबर B1 का मान 3 है तो इसके जगह पे 3, यह आपका 9 है तो इसके जगह पे 9 रख दिया बराबर C1 बराबर -8 है और यह कितना है 7 है। अब देखा जाए यह इसे काट दिया जाएगा तो आप कितना होगा 3, यह इसे काट दिया जाएगा 3 आ गया। तो माने 1/3 बराबर 1/3 बराबर -8/7। तो यह दोनों बराबर यह बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये रेखाएं क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं। ये रेखाएं मतलब आपको क्या है, ये आंसर हो गया कि यह समांतर रेखाएं हैं। तीसरा देखेंगे संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाएं का मतलब देखो सूत्र क्या है आपका, यहाँ पर A1 बटे में A2 बराबर होता है B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। माने तीनों अगर बराबर रहेंगे तो संपाती रहेंगे। देखेंगे हम क्या कैसे हल किया जाएगा। समीकरण आपका पहला दिया गया 2x प्लस में 3y -8 बराबर 0। समीकरण 1 मान लिया जाएगा। ऐसे में से कोई एक समीकरण हम बनाएंगे। मान लिया जाए कि 4x प्लस में 6y -16 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। तो अब इनकी तुलना करना उसी तरह से लिखा जाएगा समीकरण 1 तथा 2 की तुलना A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x B2y प्लस में C2 बराबर 0 से करने
पर। अब इनकी तुलना ऐसे की जाएगी तो आपका मतलब क्या हो जाएगा, A1 बराबर 2, B1 बराबर, इनकी से तुलना की जाए क्या होगा 3, इनकी तुलना ऐसे की जाएगी तो C1 बराबर 8 हो गया, इनकी तुलना ऐसे की जाएगी तो यह हो जाएगा आपका A2 बराबर 4, इनकी तुलना ऐसे की जाएगी तो B2 बराबर 6, और इनकी तुलना ऐसे करा दी जाएगी तो C2 बराबर -16। अब यह आपका सूत्र इसी पे रखा जाएगा, अब उस पर रखा जाएगा तो क्या होगा 2/4 बराबर आप कितना हो जाएगा 3/6, यह इसके जगह पर रखा जाएगा तो बराबर आपका माइनस है तो -8 -16। अब ये इससे काट दिया गया 2, ये इससे काट दिया गया 2, यह माइनस माइनस कट गया, इससे गया 2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये देखो तीनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये क्या है, रेखाएं, ये जो है समपाती रेखाएं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समपाती रेखाएं है, यही आपका आंसर हो गया।